अमेरिका में H1B वीजा को लेकर माहौल तेजी से बदल रहा है। एक तरफ कई नेता इस प्रोग्राम को खत्म करने या सीमित करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नया प्रस्ताव सामने आया है जो इस पूरे सिस्टम को फिर से आसान बना सकता है। इसी बीच एक नया बिल चर्चा में है, वीजा एक्ट। इस वीडियो में आज हम समझेंगे वीजा एक्ट आखिर है क्या, इसे क्यों लाया गया है, ये H1B वीजा रूल्स को कैसे बदल सकता है और अगर ये पास होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय प्रोफेशनल्स को कैसे मिल सकता है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि मौजूदा इमिग्रेशन रूल्स के तहत H1B होल्डर्स के क्या लीगल राइट्स होते हैं, किन पॉलिसीज के तहत वो सुरक्षित रहते हैं और बदलते माहौल में इंडियंस को किन बातों का खास ध्यान रखना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। अमेरिका में पिछले कुछ समय से H1B वीजा प्रोग्राम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मागा मूवमेंट से जुड़े कई नेताओं और समूहों का मानना है कि H1B प्रोग्राम की वजह से अमेरिकी वर्कर्स की जॉब्स खतरे में पड़ते हैं। इसी वजह से कई लॉ मेकर्स इस प्रोग्राम को सीमित करने या खत्म करने के लिए नए प्रस्ताव ला रहे हैं। इसी माहौल के बीच न्यू जर्सी से डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन बॉनी वॉटसन कोलमैन ने एक नया बिल पेश किया है जिसे वेलकमिंग इंटरनेशनल सक्सेस एक्ट यानी वीजा एक्ट कहा जा रहा है। इस कानून का उद्देश्य उन सख्त नियमों को हटाना है जो हाल के वर्षों में H1B वीजा प्रोग्राम पर लगाए गए थे। दरअसल 2025 में अमेरिकी प्रशासन ने H1B प्रोग्राम में कई बड़े बदलाव किए थे। इन बदलावों के तहत कंपनियों के लिए विदेशी प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करना काफी महंगा और मुश्किल बना दिया गया। सबसे बड़ा बदलाव था H1B स्पॉन्सरशिप के लिए लगभग $1 लाख की फीस लगाना। इसके साथ ही सैलरी और वेज रूल्स भी सख्त कर दिए गए थे ताकि केवल बहुत ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही इस प्रोग्राम के जरिए अमेरिका आ सके। सरकार का तर्क था कि इससे अमेरिकी वर्कर्स की प्रोटेक्शन होगी और कंपनियां केवल एक्सेप्शनल टैलेंट को ही हायर करेंगी। लेकिन कई बिजनेस, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि नियमों की वजह से उन्हें स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने में परेशानी हो रही है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च जैसे एरियाज में पहले से स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है। ऐसे में कई ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है कि सख्त H1B पॉलिसीज इनोवेशन और रिसर्च ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यही वजह है कि वीजा एक्ट के जरिए इन रेस्ट्रिक्शंस को हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर वीजा एक्ट पास होता है तो सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि 2025 में लगाए गए कई सख्त नियम खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर्स पर लगाया गया भारी वीजा फी हटाया जा सकता है और वेज रूल्स को भी फिर से फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। इससे कंपनियों, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च लैब्स के लिए स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को हायर करना आसान हो जाएगा। इसका सीधा असर उन सेक्टर्स में पड़ेगा जहां ग्लोबल टैलेंट की डिमांड ज्यादा है। ऐसे में अगर वीजा एक्ट लागू होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भी भारतीय प्रोफेशनल्स को मिल सकता है। इससे कंपनियों के लिए स्पॉन्सरशिप आसान होगी और फ्यूचर में हायरिंग अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ सकती है। हालांकि अभी सिर्फ एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है और इसे पास होने के लिए अमेरिकी सांसद की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए फिलहाल इसे एक पॉसिबल पॉलिसी चेंज के रूप में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा कई H1B प्रोफेशनल्स अपने करियर के दौरान ग्रीन कार्ड प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन पेंडिंग है तो कई मामलों में उसे लॉन्ग टर्म वर्क ऑथराइजेशन और एक्सटेंशन का फायदा मिल सकता है। यही कारण है कि बहुत से भारतीय प्रोफेशनल्स अमेरिका में लंबे समय तक लीगली काम कर पाते हैं। हालांकि बदलते राजनीतिक माहौल में इंडियंस के लिए सावधानी बरतना भी जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि वीजा स्टेटस और डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अपडेटेड रखें। जॉब चेंज, एक्सटेंशन या ग्रीन कार्ड प्रोसेस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इमिग्रेशन रूल्स में होने वाले पॉलिसी चेंजेस पर नजर रखना भी जरूरी है क्योंकि कई बार स्टेट लेवल या फेडरल लेवल पॉलिसीज अचानक बदल सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमिग्रेशन डिसीजंस अक्सर पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी प्रपोज्ड या बिल को फाइनल रूल मानने से पहले उसकी लीगल स्टेटस को समझना जरूरी होता है। वीजा एक्ट भी अभी शुरुआती लेवल में है और इसे लागू होने में समय लग सकता है, लेकिन ये संकेत जरूर देता है कि अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर अलग अलग राजनीतिक विचार मौजूद है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।